हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजिंग हिंद पर। तो मैं एक बार फिर आप सभी के लिए वीडियो लेकर आ गया हूं। आज की जो वीडियो होने वाली है हमारी एसएससी जीएचटी के ऊपर है, जो आपका एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है। उसी से रिलेटेड मैं आज ये वीडियो बनाया हूँ, क्योंकि आपका जो एसएससी जीएचटी है उसमें 100 नंबर की हिंदी ग्रामर और 100 नंबर के इंग्लिश ग्रामर आती है। तो मैं अपने चैनल पर हिंदी ग्रामर के ऊपर ही वीडियो बनाता हूँ। तो आज के हम मॉक टेस्ट करेंगे हिंदी ग्रामर के समास टॉपिक के ऊपर। तो जैसा कि आपको पता है कि हिंदी के जो कुछ टॉपिक हैं जो ग्रामर में आते ही आते हैं, उन सभी के ऊपर मैं एमसीक्यू की वीडियो यानी कि आपको मॉक टेस्ट की वीडियो बनाता रहूँगा डेली। क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो अब आपकी प्रैक्टिस का ही टाइम आ गया है, क्योंकि दिसंबर में एग्ज़ाम होना है। तो अब आप तक आपकी जो थ्योरी की प्रैक्टिस तैयारी है वो मुझे लगता है कि लगभग पूरी हो गई होगी, क्योंकि अब जो टाइम है वो आपका प्रैक्टिस का है। तो आपको भी पता है कि हिंदी ग्रामर वो एसएससी में या डीएसएसबी में या सीटेट में, इन सभी में आती ही है। तो उन एग्ज़ाम की दृष्टि से भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है। जो डीएसएसबी हिंदी की तैयारी या दूसरे सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं और उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। तो लेकिन मेन जो है ये एसएससी जीएचटी के लिए है। मेरे चैनल पर और भी बहुत सारी वीडियो डली हुई हैं एसएससी जीएचटी की तैयारी के लिए। मैंने पिछले साल भी अच्छी खासी तैयारी कराई थी इस चैनल पर, लेकिन अब मैं दोबारा से इसको शुरू कर रहा हूं और अब मैं कोशिश करूंगा कि डेली एक ना एक वीडियो आपके मॉक टेस्ट के ऊपर बनाता रहूँगा। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। आज की वीडियो में करेंगे हम 30-40 क्वेश्चन करेंगे समास के ही ऊपर, जो जिस तरह से सवाल एसएससी में पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला सवाल देखते हैं। पथभ्रष्ट में कौन सा समास है? आपको बताना है कि पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। मैं मानता हूं कि आपने जो है ना समास को अच्छे से थ्योरी वाइज पढ़ लिया होगा। तो जिसने पढ़ा है समास को वही इस मॉक टेस्ट की वीडियो को देखे। डायरेक्ट अगर आप वीडियो देखोगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है, समझ नहीं आएगा। तो जब तक आप थ्योरी की क्लास नहीं देख लेते तब तक आप ये मॉक टेस्ट की वीडियो ना देखें, वरना आपको समझ में नहीं आएगा, बस आप तुक्के लगाते चले जाएंगे। लेकिन जिसने अच्छे से समास को समझ लिया है उसको ये प्रैक्टिस की वीडियो फ़ायदेमंद है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो बताना है आपको पथभ्रष्ट में कौन सा समास है। तो इसका सही उत्तर है सी, तत्पुरुष समास है इसमें। अगला सवाल है, अष्टाध्याय में कौन सा समास है? आपको बताना है अष्टाध्याय जो शब्द है उसमें कौन सा समास है। बहुब्रीहि समास, द्विगु समास, कर्मधारय या तत्पुरुष समास। तो इसका उत्तर है बी, द्विगु समास इसमें है। अगला सवाल देखते हैं। बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? आपको बताना है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है। पंचवटी, करोड़पति, चतुर्भुज या चरण कमल। आपको यही बताना है कि कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है इन चारों में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, चतुर्भुज। चतुर्भुज में बहुब्रीहि समास है। तो आपके इसी तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में भी कि समास से कम 4 या 5 सवाल आप देख ही लेंगे, क्योंकि पीवाईक्यू अगर आप देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, उसमें 7-8 से या 10 भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं समास से। तो इसीलिए समास को आपको बहुत अच्छे से करना है। अगला सवाल है, इस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। तो आपको बताना है कि कौन से समास में पहला पद संख्यावाचक होता है। अव्ययी भाव समास, द्विगु समास, द्वंद्व या कर्मधारय। तो इसका सही उत्तर है द्विगु समास में। द्विगु समास में पहला पद जो है संख्यावाचक होता है। अगला सवाल है, राजपुत्र में कौन सा समास है? आपको बताना है कि राजपुत्र में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास।
इसका आपको उत्तर बताना है। तो इसका सही उत्तर है ए, यानी कि तत्पुरुष समास है इसका। राजपुत्र में तत्पुरुष समास है। अगला सवाल है, जिस समास का पूर्व पद पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। आपको बताना है कि जिस समास का पूर्व पद यानी कि पहला पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं। संबंध तत्पुरुष, कर्मधारय, अव्यय भाव या फिर द्वंद्व। आपको बताना है कि कौन सा समास है जिसका पहला पद प्रधान होता है। तो इसका सही उत्तर है सी, अव्यय भाव समास है। अगला सवाल है, निम्न शब्दों के लिए उपयुक्त समास का चयन कीजिए। तो आपको दुख जो शब्द है, इसमें दुख शब्द का आपको समास बताना है कि इसमें कौन सा समास है। द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, अव्यय भाव समास है या कर्मधारय समास है। आपको इनमें से बताना है कौन सा इसमें समास है। तो इसका सही उत्तर है द्वंद्व समास है। इसमें दुख में द्वंद्व समास है। अगला सवाल है, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। आपको फिर से बताना है कि बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। इसमें वीणा पाणी, दुमाता, लाल पीला, विधाप्यास। तो इसका सही उत्तर है वीणा पाणी। अगला सवाल है, कौन सा शब्द कर्मधारय समास नहीं है। आपको बताना है कि कर्मधारय समास नहीं है। नीलगाय, प्रिय सखा, कृताकृत, विधाभ्यास। आपको बताना है कि कौन सा इसमें कर्मधारय समास नहीं है। तो इसका सही उत्तर है डी। बाकी ये तीनों जो हैं वो कर्मधारय समास के उदाहरण हैं। अगला सवाल है, कौन सा तत्पुरुष समास है। आपको तत्पुरुष समास बताना है। आजन्म, आशातीत, शीतोष्ण, अष्टाध्याय। तो इसका सही उत्तर है बी, यानी कि आशातीत। अगला सवाल है, पंचानन में कौन सा समास है। तत्पुरुष, बहुब्रीहि, कर्मधारय या फिर द्विगु समास। तो इसका सही उत्तर है बी, यानी कि बहुब्रीहि समास है इसमें। तो सबसे ज़्यादा जो सवाल पूछे जाते हैं वो बहुब्रीहि समास से ही पूछे जाते हैं और बच्चे उसी में ही कंफ्यूज होते हैं। गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। आपको गंगा जल शब्द में बताना है कौन सा समास है। तत्पुरुष, द्वंद्व, अव्यय भाव या फिर कर्मधारय। तो इसका सही उत्तर है ए, तत्पुरुष समास है इसमें। अगला सवाल है, सत्सई शब्द में कौन सा समास है। आपको बताना है सत्सई शब्द में कौन सा समास है। कर्मधारय, द्विगु, तत्पुरुष या फिर द्वंद्व। तो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है द्विगु समास इसमें है, क्योंकि इसकी पहला ही पद संख्यावाचक है। अगला सवाल है, धीरे धीरे में समास जो है वो कौन सा है। आपको बताना है ये जो धीरे धीरे शब्द है इसमें कौन सा समास है। द्वंद्व समास, अव्यय भाव, कर्मधारय या फिर द्विगु समास। इसका सही उत्तर है बी, यानी कि अव्यय भाव समास इसमें है। अगला सवाल है, निम्न में कौन सा कर्मधारय समास है। आपको बताना है कि कर्मधारय समास जो है वो कौन से शब्द में है। नील गगन, त्रिफला, पतझड़, गांव शहर। तो इसका सही उत्तर है ए, यानी कि नील गगन में आपका कर्मधारय समास है। अगला सवाल है, 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है। आपको बताना है
के 8 अध्याय हैं जिसमें ये जो सेंटेंस दिया हुआ है इसमें बताना है कि कौन सा समास है, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास। आपको ये बताना है इसमें। तो इसका सही उत्तर है बी, यानी कि बहुब्रीहि समास इसमें है। अगला सवाल है, गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है। आपको बताना है कि गोबर गणेश जो शब्द है उसमें कौन सा समास है, संबंध तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, करण तत्पुरुष या अधिकरण तत्पुरुष। आपको बताना है कि गोबर गणेश में कौन सा समास है। तो इसका सही उत्तर है सी, यानी कि करण तत्पुरुष समास इसमें है गोबर गणेश में। अगला सवाल है, 3 वेणियाँ मिलती हैं जहाँ। आपको ये सेंटेंस दिया हुआ है, 3 वेणियाँ मिलती हैं जहाँ, यह किस समास का उदाहरण है। आपको इस सेंटेंस में बताना है। तो तत्पुरुष, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। तो इसका सही उत्तर है बी, यानी कि इसमें भी बहुब्रीहि समास है। अगला सवाल है, देशांतर में कौन सा समास है, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु समास या द्वंद्व समास। तो इसका सही उत्तर है कर्मधारय समास इसमें है। अगला सवाल है, त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है, कर्मधारय, बहुब्रीहि, द्विगु या फिर द्वंद्व समास। तो इसका सही उत्तर है सी, इसमें द्विगु समास है। इसमें कन्फ्यूज़न हो जाते हैं त्रिवेणी में कि इसमें बहुब्रीहि या फिर बहुब्रीहि समास भी बोल देते हैं, इसमें द्विगु समास भी बोल देते हैं, लेकिन इसमें संख्यावाचक सबसे पहले आ रही है त्रि, यानी कि 3, तो इसमें द्विगु समास आएगा। अगला सवाल है, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं। आपको बताना है कि कौन से समास में 2 पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या फिर तत्पुरुष समास। तो इसका सही उत्तर है बहुब्रीहि समास में। अगला सवाल है, जलधि में कौन सा समास है, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव या फिर द्वंद्व समास। तो इसका सही उत्तर है बी, यानी कि तत्पुरुष समास इसमें है। अगला सवाल है, योगदान में कौन सा समास है, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि समास या फिर अव्ययी भाव समास। आपको बताना है कि योगदान में कौन सा समास है। तो इसका उत्तर है ए, तत्पुरुष समास है योगदान में। अगला सवाल है, देश जो महान है यह किस समाज का उदाहरण है। देश जो महान है ये किस समास का उदाहरण है, कर्मधारय, बहुब्रीहि, तत्पुरुष या फिर अव्ययी भाव। आपको बताना है देश जो महान में है कौन सा समास है, ए, यानी कि कर्मधारय समास है। अगला सवाल है, गुरुदेव शब्द में कौन सा समास है, यानी कि समास है। आपको बताना है गुरुदेव शब्द में अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या फिर कर्मधारय समास। तो इसका सही उत्तर है डी, कर्मधारय समास इसमें है। अगला सवाल है, परमानंद में समास है, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास या फिर बहुब्रीहि समास। परमानंद में, तो परमानंद में समास है कर्मधारय समास। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है, अव्ययी भाव समास, कर्मकारक समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। तो ये तो सभी को पता है कर्मकारक समास नहीं है इसमें। अगला सवाल है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास में। तो इसका उत्तर है सी, यानी कि द्वंद्व समास, इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं।
तो आज के लिए हमारे इतने ही सवाल। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको एसएससी जीएचटी के मॉक टेस्ट की वीडियो देखनी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं डेली कोशिश करूँगा कि मॉक टेस्ट की वीडियो आपके लिए लेकर आता रहूँ। और अगर आपको एसएससी जीएचटी का जो मेंस एग्ज़ाम होता है, यानी कि रिटन क्वेश्चन पेपर होता है, उसकी भी वीडियो अगर आपको देखनी है तो वो भी आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसकी भी वीडियो मैंने बनाई हुई है। धन्यवाद।